पाकिस्तान शराकतदार मुल्कों के साथ मिलकर महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल की तश्कील के लिए पुरअज़्म है। आज सरहदों से मावराई पचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस और ख़तरात दरपेश हैं। अफवाज के दरमियान गहरे ताउन, स्ट्रेटेजिक मुकालमे और बाहमी एतमाद की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खित्ते में क़याम अमन और तमीरी रवाबत के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। इस्लामाबाद में इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की सीनियर फौजी क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिफाई वफूद का खैर मकदम किया। आला सतह के मुकालमे में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वस्ती और जनूबी एशिया में बदलते स्ट्रेटेजिक माहौल पर भी गुफ्तगू। मुश्तरका तरबियती इक़दाम और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ताउन के अमूर पर गौर। हंगामी हालात में हम आहंग इंसानी इमदादी रद्दअमल की ज़रूरत पर बातचीत। शरीक वफूद का इज्तमाई तौर पर अमन, बाहमी एहतराम, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। मुश्तरका सिक्योरिटी ख़तरात, दहशतगर्दी, साइबर अदम तहफ़्फ़ुज़, इंतहा पसंदी का मुकाबला करने का अज़म। शुरका ने दिफाई सफारतकारी को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान की क़यादत को सराहा। कॉन्फ्रेंस के शुरका की पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की भी तारीफ। कॉन्फ्रेंस का उन्वान रवाबत की मजबूती, अमन का तहफ़्फ़ुज़ था। कॉन्फ्रेंस का मकसद सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाना और तरबियती इक़दामात को फ़रोग़ देना था। पाकिस्तान मुश्तरका सलामती मफादात और इलाक़ाई यकजहती पर ताउन का ख्वाह है। पाकिस्तान खित्ते के इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के लिए भी पुरअज़्म है। ISPR। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल ई कोरेला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल कोरेला को एवार्ड से नवाजा। हुकूमत पाकिस्तान ने एजाज़ जनरल कोरेला की मिसाली खिदमात और दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन में अहम किरदार पर दिया। ISPR। नवाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का अहम इजलास आज मरी में होगा। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी डोंगा गली पहुँच गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर आज़म बरास्ता एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद से मरी पहुँचे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी छांगला गली में क़याम पज़ीर। आफिया सिद्दीकी केस बारे बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर लिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वजाहत कर दी। आफिया सिद्दीकी की रिहाई बारे हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक वाज़ेह है। हमने हमेशा आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सफारती मुआवनत फराहम की। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अदालती मुआवनत भी फराहम की। आफिया सिद्दीकी मामले पर मुआवनत आइंदा भी करते रहेंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई तक हमारी मुआवनत जारी रहेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम। हमास ने ट्रंप के गजा मुज़ाकरात नाकामी से मुतालिक बयान को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप का बयान हैरान कुन है। हमने मुज़ाकरात में लचक दिखाई। फ्रीकैन में कई नकात पर पेशरफ्त हो चुकी थी। इसराइल और अमरीका का मुज़ाकरात छोड़कर चले जाना हैरत अंगेज़ है। हमास रहनुमा ताहिर अल-नोनो का बयान। मुज़ाकरात में असल रुकावट नेतन्याहू हुकूमत है। अमरीका इसराइल के झूठ को नज़रअंदाज कर रहा है। अमरीका सालिस के तौर पर जानिबदारी छोड़े और मुनसफाना किरदार अदा करे। हमास सियासी ब्यूरो इज़्ज़तुल रश्क का मौक़िफ़। ट्रंप के मखसूस एलची ने हमास पर मुज़ाकरात में गैर संजीदगी का इल्ज़ाम लगाया था। इसराइल ने मजबूर और भूख का शिकार फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले एक और जहाज़ को समंदर में रोक दिया। फ्रीडम फ्लोटीला कलेक्शन के इमदादी जहाज़ को इसराइली फ़ौज ने 3 इसराइली बहरी जहाज़ों और ड्रोन्स ने घेर लिया। हंडाला नामी इमदादी जहाज़ इटली से बच्चों के लिए खुराक दवाएं लेकर रवाना हुआ था। जहाज़ पर सवार 21 रुकनी अमले में डॉक्टर्स, इमदादी रज़ाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। फ्रांस से मुंतखब यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन इमदादी जहाज़ पर सवार हैं। गजा में फाका कशी पर मजबूर फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुंचा कर रहेंगे। फ्रीडम। UAE का गजा के लिए इमदादी सामान की फ़ज़ाई तरसील के फौरी आगाज़ का ऐलान।
गजा में इंसानी बहरान इंतहाई संगीन और गैर मामूली सतह पर पहुंच चुका है। गजा में फौरी फ़ज़ाई इमदाद की तरसील शुरू कर रहे हैं। फ़ज़ाई या बहरी रास्ते से इमदाद की रसाई मुमकिन बनाएंगे। गजा के मसाइब कम और मदद के लिए हमारी वाबस्तगी पुख्ता और गैर मुतज़लज़ल है। अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का बयान। गजा में इंसानी तबाही अब ख़त्म होनी चाहिए। गजा की कहतज़दा तस्वीर दिल दहला देने वाली है। फ़लस्तीनी बच्चों को इमदाद से महरूम करना नाकाबिले जवाज़ है। बरतानिया ने इमदादी कोशिशें तेज़ करती हैं। बरतानवी हुकाम उर्दन के साथ इमदाद पहुँचाने के लिए राब्ते में है। बरतानवी इमदाद गजा नहीं पहुँच पा रही, अब फ़ज़ाई रास्ता इस्तेमाल होगा। गजा में जारी कहत इंसानी बहरान से उसे भी ख़त्म करना होगा। गजा के बीमार बच्चों को बरतानिया लाकर इलाज कराया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का बयान। गजा में बू को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर दुनिया भर में एहतजाज। तल अबीब में इसराइली शहरियों का गजा में जंगबंदी के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन का अमरीकी सफारत खाने की जानिब मार्च। नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसराइली वज़ीर आज़म गजा जंग का खात्मा करें। यरगमालियों की रिहाई के लिए जुज़वी मुआहिदा ना किया जाए। यरगमालियों की वापसी जंगबंदी मुआहिदे से ही मुमकिन है। इसराइली मुजाहिरीन लंदन और यमन में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे। पंजाब में बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल तैयार। 28 से 31 जुलाई के दौरान बेशतर जिला में बारिशों की पेशगोई। मरिया गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दरियाओं नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। एक रोज में बारिशों के दौरान मजीद 6 अफराद दम तोड़ गए। 22 जख्मी हुए। NDMA की बारिशों सैलाब से नुकसानात पर रिपोर्ट जारी। मुल्क भर में बारिशों से 271 अफराद जाम भाग। 655 जख्मी हो चुके हैं। मरने वालों में 132 बच्चे, 93 मर्द और 46 खवातीन शामिल। मजमूई तौर पर 1191 घरों को नुकसान पहुंचा। मुतादद शाहराहें और 12 पुल भी तबाह। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने से दरियाए सिंध में तुग़यानी। अटक 4 मिली में वाक़े 2 मंजिला पुलिस चौकी। दरिया बुर्द, दरियाए चन्नाब में जंग के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। करीबी देहात ज़ेर-ए-आब। 28 से 31 जुलाई तक दरियाए चनाब और जेहलम में पानी के गैर मामूली इजाफे का खदशा। PDMA का मुतादद शहरों को अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती इलाकों में 29 जुलाई तक फ्लैश फ्लड्स का खतरा। सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी। फेरी मेडोज रोड सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतादद मकामात से बंद। फेरी मेडोज में फंसे ज्यादातर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका। शाहरा बाबूसर पर 8 मकामात से सैलाबी मलबा हटाकर कोमल के मुकाम तक बहाल। आइंदा 3 रोज तक शाहरा बाबूसर को मुकम्मल बहाल कर देंगे। तर्जमान गिलगित हुकूमत। सैफुल मुलूक झील रोड पर क्लाउड बर्ड से तोदा गिर गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इलाके में फंसे सयाहों को निकाल लिया। महफूज मकाम पर मुंतकिल। तोदा गिरने से 500 से ज़ायद सयाह और 117 जीप फंस गई थी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले तबाही की दास्तान छोड़ गए। जांबाक अफराद की तादाद 9 हो गई। 12 जख्मी, 10 से 12 अफराद ताहाल लापता। गोंचे में सैलाब से बड़ी तबाही, 49 घर तबाह हो गए। गरोश चित्राल में सैलाबी सूरत हाल। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। वज़ीर आला पंजाब का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज। सैलाब मुतासरीन को फी खानदान 10 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से जल्द इमदादी चेक मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की मुतासरीन से गुफ्तगू। इमदाद के ऐलान पर मुतासरीन के वज़ीर आला मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे और इजहार तशक्कुर। सवात में CTD ने फितना अल खवारिज के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए।
ब्रेकोट में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फितना अल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, मारे गए दहशतगर्द अजमल पर 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था और वो 9 मुकदमात में मतलूब था। हलाक फितना अल खवारिज दहशतगर्द मतीउल्लाह और रहीमुल्लाह का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दहशतगर्द पुलिस एहलकारों की शहादत, टारगेट किलिंग और IED हमलों में मुलव्विस थे। फितना अल खवारिज दहशतगर्द ग्रोह कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा था। फितना अल खवारिज दहशतगर्द गैर मुल्की फंडिंग और हैंडलर्स के ज़ेरे असर काम कर रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर CTD को खिराज तहसीन। CTD खैबर पख्तूनख्वा ने फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम CTD के जवानों की बहादुरी की मुअतरफ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी।